बाबा इनको आशीर्वाद दो। दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी के चरणों में राम जी को और लक्ष्मण जी को पटक दिया, आशीर्वाद दो बाबा। एक घर में जयपुर में हम गए तो एक बड़ा शरारती लड़का था, बाल हमारे उसमें थोड़े और बड़े बड़े थे। एक मेरे साथ महात्मा और थे, उनके बाल मेरे से भी बड़े थे। तो लड़का आया तो बोला पापा ये दोनों वही राक्षस है ना जो कल टीवी में दिखाई पड़े। हम कहा हाँ भाई, आज के जमाने में तुम लोगों के समय में हम लोगों की गिनती अब बहुत जल्दी राक्षस में ही होने वाली है। हाँ आइए। तो बोले महाराज ये चारों आपके बेटे, इनको आशीर्वाद दीजिए। विश्वामित्र जी बोले मेरे बेटे हैं। दशरथ जी बोले सरकार आपके बेटे हैं। विश्वामित्र जी बोले भगवान आपका भला करें, हम तो 2 ही ले जाएंगे। 2 ले जाएंगे। विश्वामित्र जी बोले तुम ही कह रहे हो कि चारों बेटे हैं, तो ले तो चारों को जाना चाहिए। आप भी तो कहते हो महाराज ये आपका लड़का है, आशीर्वाद दो। मोटरसाइकिल किसकी है? आपकी है महाराज, अभी 1 महीना वाला है। जीप किसकी है? वो भी आपकी है। भरतपुर में मैं भागवत कथा कर रहा था तो मुझे जल्दी ट्रेन पकड़नी थी, बहुत दिन की बात है, तब गाड़ी वाड़ी मेरे पास नहीं थी। तो एक जीप महिंद्रा DI खड़ी थी, पुरानी पुरानी। अरे हम कहा भैया ये जीप किसकी है? एक अग्रवाल साहब आए, दाढ़ी वाली थी। बोले गुरु जी आपकी है। हम कहा ठीक ठीक, तो भरतपुर छोड़वा दो हमको, बस हम ज्यादा दूर नहीं ले जाए। बोले क्षमा करिएगा मैं आगरा जा रहा हूँ। जीप हमारी, आगरा जाए वो। ये एक तरह की औपचारिकता है, ये दिखावा। दशरथ जी ने भी कह दिया चारों बेटे आपके। विश्वामित्र जी बोले मैं 2 ही ले जाऊंगा, 2 आपके पास रहेंगे। दशरथ जी बोले महाराज क्षमा करिएगा, हम समझे नहीं आपकी बात। तो विश्वामित्र जी बोले समझाता हूं कि सुनिए है नृपति चक्रवर्ती, कुछ आज मांगने आया हूँ। अरे मांगने दो चक्रवर्ती, कुछ आज मांगने आया हूँ। सुनिए है नृपति चक्रवर्ती, सुनिए है नृपति चक्रवर्ती, कुछ आज कुछ आज मांगने आया हूं। क्या? रक्षा सहायता हे राजन मैं तुमसे लेने आया हूं। रक्षा सहायता हे राजन मैं तुमसे लेने आया हूं। दशरथ जी महाराज तो बिगड़ गए। दशरथ जी महाराज के चेहरे पर पसीना आ गया। जो चीज नहीं मांगने वाली है वो कोई मांग देगा महाराज, तो देने वाले का चेहरा तो बदल ही जाएगा। अभी मैं कहूँ 1 क्विंटल गेहूं दे दो भंडारा के लिए, आप खुशी खुशी दे दोगे। अभी मैं कहूँ 11,000 रुपए दे दीजिए पंडाल के लिए, आप खुशी खुशी दे देंगे। और हम कह देंगे आपके मकान में 8 कमरे हैं, 4 कमरे मुझे दे दो, तो इससे तो चेहरा बदल जाएगा। ये कोई मांगने वाली चीज है? अरे हम लोग भी मांगते हैं। आप लोगों के लिए परिक्रमा मार्ग पर कल घोषणा की, नरसिंह सर ने भी घोषणा की। 60 कमरे की योजना है, 1000 आदमी बैठने का हॉल की। रिश्तेदार नातेदार परिवार सहित आप लोग आएंगे। उसमें सरिया का अभियान चल रहा है। 3 दानदाता अब तक यहाँ पर आ चुके हैं। हमको लगता है 30 तो पूरे हो ही जाएंगे। बोलो जय श्री हरि। तो हम लोग भी जन कल्याण के लिए मांगते हैं, अपने लिए नहीं मांगते। वहां कुछ व्यवस्था हो जाएगी तो आप लोग रात दिन में कभी भी आएंगे, अयोध्या दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे और वहां आनंद लेंगे, सरजू स्नान करेंगे, अपने घर जैसे रहेंगे। दशरथ जी ने भी यही कहा गुरुदेव मांगो, मांगो भूमि, जमीन मांगो, धेनु। जमीन तो हम भी मांगे लेकिन देगा कौन? 20 बीघा जमीन दे दो तो उन्नाव जिला में आश्रम डाल दो। यहाँ कोई 20 अंगुल देने वाला नहीं। आजकल जमीन कहाँ है? धीरे धीरे जमीन तो रही नहीं जाएगी। हाँ महाराज, पहले राजा महाराजा तो जमीन देते थे संतों को, आश्रम के लिए, विद्यालय के लिए। देखिए यहाँ सब भी राजा बैठे, राजा ही बैठे। ये राजाओं का इलाका है। एक बार जरा राजाओं के लिए ताली बजाओ। विश्वामित्र जी महाराज बोले महाराज मांगो भूमि, जमीन मांगो, धन मांगो, खजाना मांगो। महाराजा धीराज रघुराज सिंह भी लिखते हैं, गंज गज बुकस महीप रघुराज।
ये गंज माने क्या होता है? नवाबगंज है, सुजागंज, ये है और क्या क्या तमाम गंज, हजरतगंज। ये गंज माने क्या होता है? गंज अरबी भाषा का शब्द है। गंज माने होता है खजाना घर, जहाँ खजाना भरा जाता था। वो जो बड़ी बाजार होती थी उसको अरबी भाषा में गंज कहा जाता था। वो भाषा आज भी चल रही है। तो बोले खजाना मांगो, उसी को गंज कहते हैं अरबी में, खजाने को। महगो भूमि धेनु धन कोसा, कोसा माने खजाना, खजाना ही उर्दू शब्द है। कोस उसका हिंदी और संस्कृत शब्द है, खजाना भी हिंदी नहीं है। और गंज खजाना उर्दू है, गंज अरबी। तो दशरथ जी विश्वामित्र जी बोले देखिए हमको राम और लखन चाहिए, उसका छोटा भाई चाहिए। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी को समझाया, दोनों पुत्रों के मस्तक को चूमा, मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, नहीं राम विवाह नहीं करा पाऊंगा। ये घड़ी की सुई पता नहीं मेरी ही तेज चलती है, अभी बच जाएगा 9, आप लोग जान भी नहीं पाएंगे, 9 बज जाएगा। इसलिए राम विवाह कराना है, नहीं तो इन 9 दिन की जगह कहो 18 दिन भी कथा कहें तो भी समय कभी ज्यादा नहीं होगा। राम जी की कथा की महिमा है। आइए वाल्मीकि रामायण के 4 श्लोक सुनिए फटाफट। कि सपुत्रम मूर्धृपाघ्राय राजा दशरथात्मजा, सपुत्रम मूर्धृपाघ्राय, उपाघ्राय माने चूमा, सूंघा। अपने दोनों बेटों के मत्थे को दशरथ जी ने चूम लिया और रो पड़े बेचारे। ददौ कुशिक पुत्राय, ददौ कुशिक पुत्राय सुप्रीते नान्तरात्मना। ददौ माने दे दिया, लो पकड़ो बाबा, आज से आप इनके माता, आप इनके पिता। तो फिर क्या हुआ? ततो वायु सुख स्पर्शो नीरजस्को बभौ तदा विश्वामित्र गतम रामम। वाल्मीकि रामायण में महात्मा वाल्मीकि कहते हैं विश्वामित्र गतम रामम दृष्ट्वा राजीव लोचनम। जब विश्वामित्र के पीछे पीछे धनुष बाण टांग कर, कार्यकर्ता लोग इनको जल्दी बिठाओ भाई, जल्दी बिठाओ इनको, आगे नहीं कोई आएगा। सपुत्रम मूर्धृपाघ्राय राजा दशरथात्मजा ददौ कुशिकपुत्राय सुप्रीते नान्तरात्मना ततो वायु सुखस्पर्शो नीरजस्को बभौ। ये श्लोक में ज्यादा देर समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ बताऊंगा। नीरजस्को बभौ तदा, नीरजस्को बिना रज की हवा, रज माने धूल, ऐसी हवा चल रही मीठी 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 जैसे आज चल रही ना, ये भगवान ने तो आपके लिए चलाया। विश्वामित्र गतम रामम, विश्वामित्र जी आगे आगे। आज के जमाने में तो मेरे आगे कोई विश्वामित्र चलने को तैयार नहीं, और कोई विश्वामित्र अगर चलने को तैयार है तो हम उसे चलने देते नहीं है, तभी तो हमारा काम बनता नहीं। आगे आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे दोनों भैया। पुष्प वर्षा होने लगी, शंख बजने लगा, दुंदुभी बजने लगी, दुंदुभी बजने लगी देवताओं की। कि लुटता हुआ वतन। दशरथ का बेटा 15 साल की आयु में धनुष बाण, तलवार, कटार, भाला सब लेके विश्वामित्र से बोला था बाबा चलो देखते हैं तो कौन ताड़का मारीच ने दूध पिया है अपनी माँ का जो आपको यज्ञ नहीं कराने देते। कितने साल का लड़का, कितने साल का? आज के 15 साल के लड़कों को देखो, ऐश्वर्या राय का टी-शर्ट छापे पहने घूमते। ओहो मजाल है, इनको लाओ ना कथा में। ये जो 4-4 छोटे छोटे बच्चे घर से बटोर के लाके हल्ला मचवाते हैं जो लोग, उनसे मैं कहना चाहता हूँ 15 साल के लड़कियों को क्यों नहीं लाते जो कुछ सीखेगा। अरे बाबा जी, दादी जी, इकाया तने तने बड़े ले आते हो, इनको प्राइमरी में भेजो ना, ये प्राइमरी स्कूल नहीं है। यहाँ 15 साल के लड़के को लेके तुम कहोगे कि वो मेरा कहना नहीं मानता, तो तुमसे बड़ा गरीब आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है जिसका कहना उसका पोता नहीं मानता, जिसका कहना उसका बेटा नहीं मानता। काहे को फूले घूम रहे हो फिर, क्या है तुम्हारे पास? आपका बेटा आपके कहने से कथा में नहीं आ सकता, आपका पोता आपके कहने से 2 मिनट कथा में बैठ के कथा नहीं सुन सकता। सीना ठोकते हो, मेरे 4 बेटे और 8 पोते हैं।
नहीं नहीं, हम चाहते हैं तुम धनवान बनो, अभी तो तुम गरीब हो। जिसके बच्चे जिसका कहना न माने अच्छे काम के लिए, असली गरीब तो वही है। भले उसके दरवाजे मर्सिडीज खड़ी हो, वोल्वो बस खड़ी हो, हाथी झूम रही हो, लेकिन वो तो गरीब है, वो तो दरिद्र है। हम तुम्हें धनवान बनाना चाहते हैं, हम तुम्हें संपन्न बनाना चाहते हैं, साधन संपन्न और धन संपन्न तो तुम अपने आप ही हो जाओगे, लेकिन हम तुम्हें संस्कार संपन्न बनाना चाहते हैं ताकि नया भारत बन सके। दशरथ जी ने कहा चले जाओ बाबा पीछे। जी पिताजी जा रहे। हाँ, दशरथ जी ने सोचा मैं बड़ा धनवान हूँ कि लुटता हुआ वतन देख कर खौले नहीं, और सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की, और स्वार्थों के चौसर पे हारती ही जा रही हो, स्वाभिमान शून्य ये जिंदगानी किस काम की, कि जिसमें न त्याग और देश प्रेम ही न बलिदान, यारो जिंदगी की वो कहानी किस काम की, और कर्ज बिना माटी का चुकाए ही जो ढल जाए, दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की, कर्ज बिना माटी का चुकाए ही जो ढल जाए। तुम झूठे पाउडर लगाते रहो, 15 बार शीशा देखते रहो, इब्रो नोचते रहो, मोच काटते रहो, ब्यूटी पार्लर जाते रहो, तुमने राष्ट्र का काम नहीं किया, तुमने धर्म का काम नहीं किया, तुमने माता पिता का काम नहीं किया, तुमने संस्कृति की रक्षा नहीं की। धिक्कार है उस जवानी को। रागस्यागारमेकम नरक शतमः दुख। भर्तरी जी से पूछो जरा श्रृंगार शतक में, रागस्यागारमेकम नरक शतमः दुख संप्राप्त हेतु मोहस्य उत्पत्ति बीजम। मैं डर के नहीं बोलता कि फला भैया नाराज हो जाएंगे तो फला सेठ जी नाराज हो जाएंगे, तब तो हो गई कथा, हो गया समाज सुधार। सचिव वैद गुरतीन जो प्रिय बोले व्यास। एक जजमान मेरे लिए 12,000 का कपड़ा लाने वाला था रेशम का, लेकिन कुछ मैंने ऐसा बोल दिया कि वो कपड़ा लेके सब भाग गया। हमने कहा भाग भाई, हम बहुत हैं जो अनुशासनहीन है वो तो बुरा मानेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे मेरा भी पहना कपड़ा लेके भाग जा भैया, लेकिन सत्य बोलूंगा। हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम विश्वामित्र के पीछे अपने दोनों बच्चों को भेज दिया। अयोध्या से 6 कोस पूर्व गए, बला और अतिबला नाम की महाविद्या का दान दिया। विश्वामित्र जी महाराज ने आगे गए तो भगवान राम ने ताड़का को मारा। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई, एक ही बाण प्राण हरि लीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना, प्राण ले लिया भगवान ने। प्राण तो बहुत लोग बहुतों के ले लेते, तमाम मुर्गा के प्राण ले लेते, बकरा के ले लेते, दे कितना पाते हैं? कुछ नहीं, खा पी के हजम कर गए, फिर बैठे। जॉर्ज बर्नार्ड साहब ने कहा था माय स्टमच इज नॉट अ ग्रेवयार्ड दैट आई सेल इट डेड बॉडी। अरे कब्रिस्तान के समर्थक हो, प्राण तो कोई किसी का ले सकता है, लेकिन राम जी ने प्राण लिया ताड़का का तो दिया क्या? दीन जानते ही निज पद दीना, अपना पद ताड़का को दे दिया। ऐसो को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर। क्या भाई विनय जी, राम सरिस कौन आए? ताड़का मारी गई। आजकल का जमाना होता तो नारी सशक्तिकरण वाले घेर लेते। ताड़का बड़ी उदार नारी थी, बहुत बड़ी समाज सेविका थी, उसके साथ अन्याय हुआ। लिबरल गैंग के पत्रकार भी माइक लेके भीड़ लगा दिए होते,
राम का बहिष्कार करो। इन्होंने ताड़का को मारा तो वास्तव में ताड़का को ही जाना चाहिए। सही सुन लीजिए, ताड़का को वेदांत कहता है 5 प्रकार के विकार लेकर आती। क्षमा करिएगा, समय मेरे पास नहीं है, बताना मैं आपको बहुत कुछ चाहता हूँ। देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप विस्मृति, ये अविद्या का लक्षण है। अविद्या ही वेदांत में ताड़का है। ये जब प्रभावी होती है तो इसको ज्ञान के बाण से मारना पड़ता है। अग्निबाण से सुबाहु को मार के दूर फेंका। सुबाहु बाहुबली है। बाहुबली अपने आगे किसी को खाने पीने नहीं देता, रहने नहीं देता। इसलिए भगवान राम बाहुबलियों के खिलाफ थे। सुबाहु नाम है, उसके बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, वो बाहुबली है, उसको मार ही दिया। बाहुबल तब दिखाओ जब तुम्हारे संस्कृति पर कोई आक्रमण करे, तब तो बोलते नहीं हो। तुम्हारे देश पे कोई आक्रमण करे, तुम्हारे धर्म पे, इस जगह पे तो बोलते नहीं हो। बाहुबल कहां दिखाते हो? बगल वाले की जमीन कब्जा करने के लिए। अरे राम 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 राम, बार बार मनुष्य शरीर पाओगे यार, क्या कर रहे हो भैया? बाहुबली को मार दिया राम ने, सुबाहु को मार दिया, अब मारीच को उठा के फेंका। वो बेसोस बदलने में माहिर था ना। राम जी बोले काम आएगा अपने लक्ष्मण, आगे लीला में काम आएगा, इसको मारना नहीं, फेंको। मारीच को उठा के फेंका राम जी ने 100 योजन दूर पार, और तब से मारीच राम जी का बेस बना लिया। राम जी को देखा। आपको अरण्य कांड में मारीच की व्याख्या करूंगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि मारीच राक्षस वेश में था या संत वेश में। वाल्मीकि रामायण से हम आपको सिद्ध करेंगे आगे, आज भी इसकी जरूरत नहीं। राम हो करन लागे मुनिझारी, हवन होने लगे। अरे रामा श्यारमा ओम करने लागे मुनिझारी, सिया रमा होम करन लागे मुनिझारी, रामा आप रहे मख की रखवारी, रामा सिया रमा। आप रहे मख की रखवारी, बहुत बढ़िया। सिया रामा प्रात कहा मुनि सन रघुराई, रामा सिया रमा। रामा प्रात कहे मुनि सने रघुराई, ये बात। रामा सिया रमा। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, राम निर्भय जग करहु तुम जाई, रामा सिया रमा। रामा निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, रामा सिया रमा। रामा निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, रामा सिया रमा। यज्ञ होने लगा भैया, यज्ञ शुरू हो गया। जब राक्षस खत्म, तैसे यज्ञ शुरू, और जैसे राक्षस बढ़ने लगेंगे वैसे यज्ञ बंद हो जाएगा। बस यज्ञ होने लगा तो थोड़ा भैया वेद मंत्र का उच्चारण हो जाए। हरि ओम सहस्र शीर्षा पूर्वा सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिकुं सर्वतस्पृतवात् तिष्ठत् शाङ्गुलं पूर्वभजे वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं मा भूतामृततो शेषा यदन्नेनातिरोहते। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि अनिद्रम खडहो रात्रम तपोवन मरक्षतात। अनिद्रम माने बिना नींद लिए, खट माने छे, 6 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
छे
खट मन नहीं जानते, खटकोण जिसमें 6 कोण हो। अहोरात्र न जानते होंगे, ये मैं बताता हूं। अहोरात्र माने 24 घंटा। अहोरात्र में से पहला अक्षर आ निकाल दीजिए और आखिरी अक्षर त्रा निकाल दीजिए तो संस्कृत में बचता है होरा। होरा माने घंटा, 1 घंटा 60 मिनट। संस्कृत की गणना उसी होरा से इंग्लिश वालों ने हावर बना दिया। ठीक है, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, इसीलिए अनिद्रम खडहोरात्रम तपोवनमरक्षतात्, बिना नींद के 6 अहोरात्र माने 6 दिन 6 रात माने 7 दिन का यज्ञ था। यज्ञ पूरा हो गया। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो।